हेलो एस्पिरेंट, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? क्योंकि मैं आफ्टरनून में वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैंने गुड आफ्टरनून बोल दिया। ठीक है, चलो आज जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान के स्रोत, यानी भारतीय संविधान में कौन सी प्रोविजंस हमने कहाँ से लिए हैं उसका फर्स्ट क्लास मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें हम लोगों ने यूएसए से क्या लिया है वो था, और ऑस्ट्रेलिया से क्या है वो है, और कनाडा से क्या था वो भी था, और जर्मनी से क्या था वो भी। तो यूएसए का जो हमने ट्रिक बनाया था वो था कि वो यूएसए वाले फर्जी वीआईपी होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या था कि कौन, मिस्टर जोशी, तो मिस्टर जोशी बोलते हैं यस, टीसीआई वाले जोशी। और जर्मनी में सफ़र करना था। और नेक्स्ट था ऑस्ट्रेलिया हो गया ना। कनाडा में क्या था कि कनाडा वाले गाजर को पीस पीस करके खाते हैं। और आज हम बात करेंगे उसके आगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटिश शासन के दौरान ये बहुत ही प्रसिद्ध एक्ट था, जिसके द्वारा संविधान लागू होने तक भारतीय व्यवस्था संचालित होती है। तो अब इसकी बात हम जब करेंगे कि हमने कहाँ किस सोर्स की बात करनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हिंदी में कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। ABCD आती होगी आपको, ABCDEFGHIJ, ऐसे चलता होगा जेड तक, लेकिन यहाँ पे जो ABCD शुरू होगा वो शुरू होगा सी से, CDEFGJ। जी के बाद जस्ट साउंड क्या लगा देना है आपको, जे। इतने आपको ABCD वाले लेटर याद करने हैं। कौन कौन से? CDEFGJ। ठीक है, अब यहाँ से देखो शब्द क्या निकल के आते हैं, जादू। थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश टर्म ज्यादा आते हैं ट्रिक में इंग्लिश टर्म है। ठीक है, चलो पहला देखो क्या है, सी से क्या है, सी से है कमीशन। कमीशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? आयोग। क्या बोलते हैं? आयोग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कमीशन। कौन सा कमीशन? क्योंकि जब आज़ादी आएगी भारत की तो उस समय पब्लिक सर्विस सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। तो कौन सा कमीशन होगा? पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके तहत लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन हुआ है। तो ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, कौन सा, यहाँ पे लिखते हैं लोक सेवा आयोग। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 की बात हो रही है। इसी के तहत एक संघ लोक सेवा, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। तो ये जो प्रोविजन है वो हमने कहाँ से लिया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। सेकेंड, डी की बात करेंगे तो डी से है डिस्ट्रीब्यूशन किसका? डिस्ट्रीब्यूशन यानी हिंदी में बोलते हैं बंटवारा। किसका बंटवारा? क्योंकि जो युद्ध है गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिशर्स और इंडियंस लोगों में, वो किसका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए युद्ध चल रहा था? पार का। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किसका होगा? पार डिस्ट्रीब्यूशन। किसके किसके बीच में? चूंकि एक पूरे देश के स्तर पे केंद्र सरकार थी और छोटे छोटे स्तर पे राज्य सरकार, तो पार डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी शक्तियों का बंटवारा क्या होगा हिंदी में? शक्तियों का बंटवारा किसके किसके बीच? केंद्र और राज्य सरकार के बीच, केंद्र और राज्य के बीच। और इसी शक्तियों के बंटवारे में केंद्र सरकार की जो शक्ति का दायरा है वो संघ सूची, और राज्य सरकार की शक्ति का दायरा राज्य सूची। और कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट थे जिसमें दोनों का कंसल्टेशन चाहिए था, तो वहां पे हो गया समवर्ती सूची। तो भारत में 3 सूचियां होंगी। ये हमने कहाँ लिया है? कहाँ से? भारत शासन अधिनियम 1935 से। लेकिन इसके पहले जब मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया बताया था, कौन, जोशी, टीसीआई, तो कौन से कंकरेंट समवर्ती सूची आया था? तो आप कहोगे तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जी, हमने जो सूची 3 सूची होगी, ये सूचियां लिया है कहाँ से? भारत शासन अधिनियम 1935 से। लेकिन हम भारत शासन अधिनियम 1935 में समवर्ती सूची में क्या प्रोविजन था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों रूल्स बनाएंगे, लेकिन डिस्प्यूट होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा प्रभावी होगा। ये हमने अडॉप्ट किया है। लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या था कि केंद्र भी रूल बनाएगा, राज्य भी रूल बनाएगा, बट डिस्प्यूट होगा तो वायसराय की डिसीजन मान्य होंगे। तो यहाँ पे पावर किसी एक पर्सन
शासन के हाथ में सेंट्रलाइज हो गया था। इस वजह से हमने भारत शासन अधिनियम 1935 का समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट नहीं लिया, हमने कहाँ का लिया, ऑस्ट्रेलिया का, जहाँ पे डिस्प्यूट होने पर सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स पार्लियामेंट पूरी संस्था कानून बना रही है। इस वजह से हम कहते हैं कि 3 सूचियां का कॉन्सेप्ट था भारत शासन अधिनियम 1935 में, बट समवर्ती सूची हमका कॉन्सेप्ट जो है एग्जीक्यूट करने वाला कार्यकारी समवर्ती सूची के फंक्शंस वो हमने कहाँ से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं किससे, ई की। ई से आ जाएगा इमरजेंसी। इमरजेंसी यानी आपातकालीन शक्तियां। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक है राष्ट्रीय आपातकाल, एक है राज्य आपातकाल जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, तीसरा है वित्तीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक है। ये कहाँ से लिए गए हैं? इमरजेंसी के समय भी पावर किसके पास आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये हमने कहाँ से लिए हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, नेक्स्ट है फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, एफ से फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल्स इंडिया में था, यानी इंडिया एक डोमिनियन था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो एक सेंट्रल लेवल पे पूरा विधानसभा, जिसे उस समय पार्लियामेंट विधानसभा कहते थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके तहत एक वायसराय होता था जो पूरे देश पे कंट्रोल करता था। उसके बाद ब्रिटिश प्रोविंस हुआ करते थे, जैसे आज स्टेट है उस समय प्रांत हुआ करते थे, तो प्रांतों में गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है, तो गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा होती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मीन्स वायसराय के द्वारा होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा कंसल्टेशन पैनल हुआ करता था, इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट का भी रोल हुआ करता था। तो अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट वाला कॉन्सेप्ट था, ये हमने कहाँ से लिया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से, फेडरल सिस्टम। बात समझ में आई? नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, जी से। जी से है गवर्नर। क्या गवर्नर? कि गवर्नर जो है प्रोविंस में जो राज्यपाल हुआ करता था, गवर्नर हुआ करता था, उसका कार्यकाल कितना होगा। तो ऑफिस ऑफ गवर्नर, जी यानी गवर्नर, क्या गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर यानी राज्यपाल का कार्यकाल। तो राज्यपाल का कार्यकाल भी हमने कहाँ से लिया है, राज्यपाल का कार्यकाल, ये भी लिया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट लास्ट है जे से। जे से है जुडिशरी। जुडिशरी यानी न्यायपालिका। क्या न्यायपालिका? न्यायपालिका की स्वतंत्रता तो हमने अमेरिका से लिया है, तो न्यायपालिका की संरचना जो है वो हमने कहाँ से लिया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। जैसे आज हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, उस समय फेडरल न्यायालय हुआ करता था जब भारत शासन अधिनियम यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल चलता था। तो जो हमने न्यायपालिका की संरचना लिया है, क्या, जुडिशरी, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी या न्यायपालिका की संरचना। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट क्या है, कमीशन। क्या कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन यानी लोक सेवा आयोग। दूसरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। क्या डिस्ट्रीब्यूशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, थर्ड क्या है, इमरजेंसी प्रोविजन। फोर्थ क्या है, फेडरल सिस्टम। और जी से क्या आएगा, गवर्नर, क्या, ऑफिस ऑफ गवर्नर। जे से क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिटेन की। दूसरा जो देश है वो कौन सी बात होगी, ब्रिटेन। ठीक, तो ब्रिटेन से याद रखना है जो ट्रिक है कि बी पास्कल। पास्कल जो है वो एक यूनिट है दाब का। ठीक, तो आपके पास एक क्या बनाना है, एक यूनिट बनानी है पास्कल यानी कि दाब के मापन की। तो यहाँ पे जो ट्रिक बनता है वो है बी पास्कल। बी पास्कल, ठीक है, बी पास्कल से देखो। बी से होगा बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म का मतलब द्विसदनवाद। द्विसदनवाद मतलब जो हमारा पार्लियामेंट होगा उसमें 2 सदन होंगे, लोकसभा एंड राज्यसभा, उच्च सदन और निम्न सदन। राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन। तो बाइकैमरलिज्म द्विसदनवाद हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। क्या लिया है, द्विसदनवाद। ठीक,
अब उसके बाद करते हैं पी ए से। पी से हमने 3 टर्म लिया है, ठीक है। पहला यहाँ पे 3 भी आप लिख सकते हो या ऐसे एरो बना सकते हो। पहला आएगा पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था की सबसे बड़ी खास बात है कि जो राष्ट्रपति है वो मंत्री परिषद के सहायता एवं सलाह पे कार्य करता है। दूसरा चीज है कि जो विधायिका है वो कार्यपालिका, जो विधायिका है उसी में से कार्यपालिका चुनी जाती है, और जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मिलके पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाते हैं। तो संसदीय व्यवस्था पी से हो जाएगा पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था ये हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। नेक्स्ट पी से कॉन्सेप्ट होगा प्रीरोगेटिव रिट्स, जिसे कहते हैं परमाधिकार रिट्स। जब हम सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 की बात करेंगे तो वहाँ पे परमाधिकार रिट और प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा ये सारे रिट्स आते हैं। तो उसमें से जो प्रीरोगेटिव रिट्स है यानी परमाधिकार रिट्स है वो कहाँ से लिया है? परमाधिकार है परमादेश जिसको बोलते हैं, परमादेश आप ज़्यादा सुने होंगे। तो परमादेश रिट जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो सरकारी पदों पे आसीन व्यक्तियों को आदेश देता है। तो ये रिट्स हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। तीसरा पी से आएगा प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, संसदीय विशेषाधिकार। संसद में जो भी सांसद चुन के जाता है उसको ये अधिकार मिल जाता है डिफॉल्ट में कि वो संसद के भीतर गाली गलौज भी कर सकता है, तो उस पर कोई कुछ टिप्पणी नहीं करेगा। तो ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है, संसदीय विशेषाधिकार है, आर्टिकल 105 के अंतर्गत वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। तो यहाँ पे लिखेंगे संसदीय विशेषाधिकार। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, संसद के पास बहुत पावर है। हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है, ठीक है। संसदीय विशेषाधिकार। नेक्स्ट आ गया एससी। एससी से सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता। एकल नागरिकता ये कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। भारत में भी एकल नागरिकता है, पूरे देश के नागरिक आप हो, आप किसी राज्य विशेष के नागरिक नहीं हो, पहली चीज। दूसरी चीज, आप केवल भारत के नागरिक हो सकते हो, किसी और देश की नागरिकता एक साथ नहीं चल सकती। यानी यदि आपने किसी और देश की नागरिकता ग्रहण की तो भारत की नागरिकता आपको त्यागनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो सिंगल सिटीजन हमने कहाँ से लिया? सिटीजनशिप हमने ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, एक हो गया, 1 मिनट। हाँ चलो, छूट रहा था ना। हाँ ये सीए से हो जाएगा कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम यानी कि मंत्री परिषद की व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? मंत्री परिषद की व्यवस्था। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं। तो यही मंत्री परिषद प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए नहीं, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होती है, और ये मंत्री परिषद जो है वो विधायिका से चुनी जाती है। तो इस प्रकार विधायिका में से ही कार्यपालिका क्या है? जुड़े रहते हैं। तो ये मंत्री परिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। और लास्ट बचता है हमारा एल से लेजिस्लेटिव प्रोसेस। एल से क्या बचता है? लेजिस्लेटिव प्रोसेस, यानी हिंदी में कहते हैं विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया, कोई भी कानून बनाने से पहले संसद में एक प्रस्ताव आता है, या लोकसभा में या राज्यसभा में। लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में आता है तो लोकसभा के पास जाता है, फिर दोनों से पास होता है तो प्रेसिडेंट के पास जाता है, एज वेल ब्रिटेन में महारानी के पास या राजा के पास जाता है। तो ये जो प्रोसेस है लेजिस्लेचर प्रोसेस, ये भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। तो ब्रिटेन से हमने क्या क्या चीज़ें लिया? बी से बाईकैमरलिज्म, और पी से पहला पार्लियामेंट्री सिस्टम, दूसरा प्रीरोगेटिव रिट्स, तीसरा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, और चौथा सिंगल सिटीजनशिप, और पांचवा कैबिनेट सिस्टम, और छठवां लेजिस्लेचर प्रोसेस। ठीक, ये चीजें हो गई भारत शासन अधिनियम 1935 और ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया। अब बहुत छोटे छोटे